नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज शारदीय नवरात्रि जहां कल समाप्त हो चुकी हैं, कल 9 दिन माता के पूरे हो चुके हैं और आज दुर्गा मूर्तियों का यानी कि आज मां का विसर्जन किया जाएगा। शनिवार के दिन से विसर्जन शुरू होगा जो कि 3 दिनों तक चलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में विसर्जन को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल के खटलापुर, प्रेमपुरा समेत सभी 6 घाटों पर क्रेन की व्यवस्था की गई है। इनकी मदद से बड़ी मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। तो शहर के 7 अलग अलग घाटों पर प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। छोटी मूर्तियों का कुंड में विसर्जन किया जा रहा है। वहीं नगर निगम ने प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था संबंधी कार्य 1 दिन पहले ही पूरे कर लिए, जिसके तहत कुंडों और जलाशयों की साफ सफाई कराकर घाटों से गणेश प्रतिमाओं के अवशेष निकालकर निष्पादन स्थल पर पहुंचा दिए गए थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जानते हैं देश भर में इस बार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कब, कितने बजे और कहां और कैसे किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अलग अलग जगह से जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे अभी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दुर्गा विसर्जन को लेकर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल से सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शबाना, राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल में भी इस बार कई सारी जगह पर मां दुर्गा की अलग अलग जो झांकियां हैं वो लगाई गई हैं थी। बेहद ही सुंदर झांकियां सजाई गई थी, लेकिन अब आज वो घड़ी आ गई है जब मां को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। अगर विसर्जन की बात करें तो लगभग कितने घाट हैं जहां विसर्जन को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त पूरे 9 दिन तक माँ की आराधना में जुटे रहते हैं। ऐसे में आखिरी दिन जो है वो कन्या पूजन किया जाता है, जिसके बाद माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अगर मैं इसकी तैयारियों की बात करूँ तो मैं राजधानी के खटलापुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि आप देखेंगे राजधानी में कल ही कलेक्टर ने सभी घाटों का निरीक्षण किया था। छोटे बड़े 2 घाट बनाए गए हैं। छोटा कुंड है, इसमें छोटी मूर्तियों को विसर्जन किया जाएगा और जो उसका सामान रहता, सामग्री, पूजा सामग्री जो रहती है उसको यहीं से जो है वो हटा दिया जाएगा, अलग रखा जाएगा कुल मिला के। और आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है नगर निगम की टीम लगाई गई है। इसके अलावा जो है सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करूँ तो CCTV फुटेज भी लगाए गए हैं और पुलिस की भी जो है वो तैनाती की गई है। नगर निगम के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये क्रेन जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए जो है बड़ी मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में आप गणेश उत्सव के दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से तैयारियां की गई थी। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, नाव से भी जो है गोताखोर की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के और भी इंतजाम किए गए हैं, चूंकि बड़ी मूर्तियां जो है वो जो इसमें बहेंगी वो देखेंगे आप पूजा अर्चना के बाद। तो गोताखोरों की टीम जो है उनका विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए गोताखोरों की टीम भी आपको दूर दूर नजर आ रही होगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी जो है प्रशासन सख्त है। इसके अलावा जो है नगर निगम की टीम जो है वो तैनात की गई। अगर मैं आपको बताऊं तो क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा और विसर्जन के बाद जो है बताया जा रहा है कि विसर्जन के बाद जो है जो सामग्री रहती, पूजा की सामग्री, उसको छोटे छोटे कुंडों में निकाल कर वहाँ पर रखा जाएगा। और आप देखेंगे कि पिछली बार भी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए थे नगर निगम की टीम से। जो है प्रशासन के अधिकारी बार बार आके यहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। इसके अलावा CCTV से भी सभी जो घाट है उसकी निगरानी की जा रही है। कलेक्टर महोदय खुद जो है घाटों पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया था, महापौर को निर्देश दिया था। इसके अलावा महापौर ने भी अपने अधिकारियों और प्रशासन की टीमों को जो है वो निर्देश दिया है। नगर निगम की टीम साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी काफी सजग है और कुंड में किसी भी प्रकार की, यानी कि पानी में, घाट में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जल सुरक्षित, जीवन सुरक्षित, इस उद्देश्य से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो प्रतिमा का विसर्जन होगा उसके बाद जो है धीरे धीरे करके घाटों से जो है पूजा सामग्री निकाली जाएगी और उनका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जाएगा। तो व्यवस्था तो पिछले 3-4 दिनों से की
की जा रही थी, तो ऐसे में अब समय आ गया है कि सभी भक्त जो है नम आंखों से मां को विसर्जित करेंगे और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। जगह जगह पे प्रशासन की टीम तैनात की गई है, चूंकि बड़ी मात्रा में राजधानी भोपाल में जो है वो मूर्तियां रखी गई थी, पंडाल सजाए गए थे। अब ऐसे में जब एक साथ जो है मां की मूर्ति का विसर्जन होगा तो आप समझ सकती घाटों पे कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मां के भक्त जो है वो लगातार घाटों में आएंगे और यहीं से अपनी मूर्ति जो है वो विसर्जित करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और बड़ी मूर्तियों को क्रेन के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा ताकि जो भक्त हैं वो जो है घाट तक ना पहुंचे और जो है नदी तक ना पहुंचे। इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है ताकि किसी की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे, कोई अप्रिय घटना भी ना हो या किसी की जानमाल की हानि भी ना हो। इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब सीधा राजू तिवारी की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं? विसर्जन कुंड की अगर बात करें, तालाबों की बात करें, नदियों की बात करें, तो क्या खास इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं? राजू, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज विजयादशमी के इस खास अवसर पर जहां जगह जगह माता को नम आंखों से विदाई दी जाएगी, आज प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा और इसी के साथ शारदीय नवरात्र का ये महापर्व आज समाप्त होगा। 9 दिनों तक जहां माता इस धरती पर रहीं और अब आज उनके जाने की बेला आ गई है, विदाई की उनकी खड़ी आई है और आज नम आंखों से पूरा देश उन्हें विदाई देगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि सोनकर दुर्ग से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रवि, दुर्ग की बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? कितने कुंड विसर्जन के लिए बनाए गए हैं या कितने जगह पर विसर्जन किया जाएगा और उन घाटों पर, कुंडों पर क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से? जी देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से माता रानी का जिस तरीके से 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की गई, विशेष आराधना की गई, उसके बाद आज 9 दिनों के पश्चात आज विजयादशमी के दिन आज माता को नम आंखों से लोगों के द्वारा विदाई दी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, गोताखोर भी अलर्ट मोड में है, एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पे है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से घाटों का विशेष रूप से साफ सफाई किया गया है और जिस प्रकार से अगर बोला जाए तो 2 दिन पहले ही महापौर और नगर निगम आयुक्त यहाँ के हर घाटों में जाकर साफ सफाई के लिए विशेष दिशा निर्देश देते हुए भी दिखे थे। और जिस प्रकार से आज जो कुछ ही देर बाद आज माता रानी का पूजा अर्चना कर आज जो ज्वार ज्योति है और जो मूर्तियां हैं, जो माता की मूर्तियां हैं, आज हर घाटों में उसका आज विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर सुबह से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। हर जगह सीसीटीवी लगाया गया है, पुलिस सुबह से ही मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घाटों का विशेष साफ सफाई किया गया है और जिस प्रकार से जो बीते दिनों जो गणेश जी की जो मूर्ति जो विसर्जन किया गया था, उसके लिए भी उसे भी हटा के उसको निष्पादन स्थल पर लेके गया गया है। और वहीं अगर बात की जाए आज सुबह से ही जिस प्रकार से लोग पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं, इसको देखते कुछ देरों बाद ज्योति और मूर्तियों का विसर्जन तालाब और नदियों में चालू हो जाएगा। वहीं अगर आपको बता दूं कि करीब भिलाई में करीब 36 तालाब यहाँ पर तालाबों में विसर्जन का कार्य होगा। वहीं अगर दुर्ग की बात की जाए तो शिवनाथ नदी एक मुख्य रूप से वहां पे लोगों का तांता उमड़ेगा विसर्जन को लेकर। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी की जानमाल की हानि ना हो और विसर्जन कुंडों पर व्यापक जो इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी जो भक्त हैं वो मां को नम आंखों से
और सुरक्षापूर्ण अंतिम विदाई दे सकें। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। कुलभूषण की ओर रुक कर लेते हैं। रायपुर से कुलभूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, रायपुर की यदि बात करें तो रायपुर में कितने घाट बनाए गए हैं या कितने घाटों को विसर्जन के लिए जो चिन्हित किया गया है और वहां पर क्या इंतजाम है? एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, क्या गोताखोरों की टीमें लगाई गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से क्या विशेष इंतजाम है? बता दूं कि राजधानी रायपुर में पिछले कुछ सालों से जो घाटों में विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना तो किसी तालाब में और ना ही किसी नदी के किसी भी घाट में विसर्जन, मूर्ति विसर्जन को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब मूर्ति विसर्जन के लिए खास तौर पर विशेष रूप से नगर निगम द्वारा यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से ये जो कुंड है ये यहाँ पर बनाए गए हैं राजधानी रायपुर में, ताकि किसी प्रकार की नदी या फिर जो उसको है वो गंदा ना कर सके। और क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था कि नदी जो है वो पूरी तरह से जाम हो जाता था, उसकी जो पानी है स्रोत जो है वो रुक जाता था। इसको लेकर विशेष तौर पर यहाँ पे कुंड बनाए गए हैं और खास तौर पर नगर निगम द्वारा, कलेक्टर द्वारा इसके खास तौर पर व्यवस्था यहाँ पर उसके लिए की जा रही है। जो पुलिस की जो टीम है, गोताखोरों की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, वो घाटों के लिए खास तौर पर यहाँ पर तैनात रहती है। पूरी टीम यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटरिंग यहाँ पर होती है। 4 दिन तक 24 घंटे की टीम यहाँ पर लगाई गई है। नगर निगम की विशेष टीम जो है शिफ्ट वाइज यहाँ पर काम करती है और लगातार, क्योंकि मूर्ति विसर्जन जो है वो प्रक्रिया जो है वो आज सुबह से, जो सुबह से ही आज शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे कुछ मूर्तियां भी यहाँ पर आई हुई हैं जिनका विसर्जन जो है आज सवेरे से ही यहाँ पर चालू कर दिया गया है। तो यकीनन तौर पर काफी अच्छी व्यवस्था, काफी एक बड़ी व्यवस्था जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर मूर्ति विसर्जन को लेकर खास तौर पे की गई है। पिछले गणपति के समय पे शुरू हुआ था और वही सेम चीज जो है अब नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन के दौरान भी ये चीज को अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्रेन बुलाई गई हैं ताकि जो मूर्तियां हैं उनको विसर्जित करने में कोई परेशानी ना हो। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। लखनऊ की ओर भी रुक कर लेते हैं। राजू हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। राजू, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर खासतौर पर विशेष लखनऊ की ही हम बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा और क्या अपील भी लोगों से की जा रही है? चूंकि आज से चल समारोह शुरू होगा, कई जगह पर आज ही माता का विसर्जन कर दिया जाएगा, जबकि कई सारी जगह चल समारोह भी निकाला जाता है। 2-3 दिन चल समारोह के बाद फिर माता का विसर्जन किया जाता है। तो इस स्थिति में शांति व्यवस्था बनी रहे, हुड़दंग ना हो, अप्रिय कोई घटना ना घटे, इन सब तमाम पहलुओं को देखते हुए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल नवरात्रि के व्रत के बाद आज मूर्ति विसर्जन है। यहाँ पर घाट भी हम दिखाएंगे आपको। ये तमाम जो लोग हैं वो अपने जो मूर्तियां हैं माता की उनको विसर्जन कर रही हैं। और खासतौर पर बात यह है कि ये गोमती नदी का किनारा है। यहाँ पर तमाम ऐसे किनारे हैं जहाँ पर लोग आकर के अपनी इच्छा से मूर्ति विसर्जन कर चुपचाप चले जा रहे हैं। हालांकि अगर भीड़ की बात की जाए तो कुछ इतनी इस तरह की भीड़ नहीं देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन लगातार इसका विसर्जन किया जा रहा है। इसको लेकर के जो ज्यादा भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ नहीं दिख पा रही। इसको लेकर के मूर्ति विसर्जन करने लोग आ रहे हैं और तुरंत चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। कुलभूषण की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कुलभूषण, जो सवाल मेरा था रवि से कि चूंकि कई सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि आज ही विसर्जन कर दिया जाता है, जबकि इसके अलावा चल समारोह भी कई सारी जगह पर निकाले जाते हैं। अब ऐसे में चल समारोह में कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई हिंसक तौर पर कोई जो उत्पत्ति, जो हुड़दंगी रहते हैं वो हुड़दंग ना करें, इसको लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं कुलभूषण? दुर्गा पक्ष के दौरान पहले ही, नवरात्रि से पहले ही जो है विसर्जन को लेकर खास तौर पर बैठक की गई थी। नवरात्रि को पूरी तरह से एक बैठक की गई थी। कलेक्टर, एसपी द्वारा, जो पुलिस विभाग की जो टीम है उनके द्वारा खास तौर पर एक निर्देशित किया गया था। और जब विसर्जन का समय आया तो उस समय भी पुलिस विभाग की एक बैठक की गई। जितनी भी समितियां हैं उनके द्वारा एक खास तौर पर बैठक की गई कि किस तरह से विसर्जन को किया जाना है, किस तरह कोई हुड़दंग ना हो। अगर कोई झांकी या कुछ इस तरह से कोई निकाल रहे हैं
उस दौरान कोई दिक्कत ना हो, का अगर जो भी है वो शांति व्यवस्था से निकाला जाए। हालांकि जो माता है उस दौरान इतनी हुड़दंगी नहीं होती जो हमको जनरली गणपति के समय पे वो चीज को हमको देखने को मिलता है। माता के समय पे वो उतनी जो है वो हुड़दंग जो लोग हैं वो करते नहीं दिखते। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दुर्घटना होती है, इसको लेकर खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा पुलिस विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर किसी प्रकार की अगर हुड़दंग होता है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन को लेकर कई बार क्या होता है समिति आपस में ही भीड़ पड़ती है, तो उस दौरान पुलिस विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। निगम और कलेक्ट्रेट दोनों की ही यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर खासतौर पर तैनात की गई है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो तत्काल उसका निवारण किया जा सके। तत्काल किसी भी प्रकार की कोई हुड़दंगी अगर यहाँ आते हैं तो उस पर तत्काल यहाँ पर कार्रवाई की जा सके। मैं बता दूं कि किस तरह जो यहाँ पर क्रेन जो लगाए गए हैं, तुरंत ही जो विसर्जन यहाँ पर किए जाते हैं, मूर्ति विसर्जन यहाँ पर की जाती है। विसर्जन के बाद कुछ समय बाद जैसे ही वो अंदर पानी में जाता है और जो मूर्तियां जो है वो घुलने लगती है, तो दोबारा जो भी उनके मटेरियल होते हैं वो सारा उनके खांचे को उठाकर वापस से साइड कर दिया जाता है और उसको जो सुव्यवस्थित ढंग से जिस तरह से को अब ठंडा किया जाना चाहिए उस तरह से उसको वापस जो है वो रीयूज के लिए वहां पर लाया जाता है, या तो फिर उसको किसी अन्य कामों के लिए वहां पर उपयोग में किया जाता है। तो इस तरह से तमाम एक पूरी जो व्यवस्था है, क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा था कि राजधानी रायपुर की जो नदियां हैं वो पूरी तरह से जाम हो गई थी, ठप पड़ गई थी, तो उसको लेकर खास तौर पर ये जो व्यवस्था है कलेक्टर द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर जो की गई है, जिस तरह से कुंड बनाया गया है 20 फुट के 20 फुट 40 फुट के अंदर के गहराई के ये जो कुंड है, इसमें अलग अलग मूर्तियों के हिसाब से यहाँ पर उनको विसर्जित किया जाता है और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कलेक्टर और निगम द्वारा यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि हुड़दंग ना हो सके या उत्पात की स्थिति निर्मित ना हो। हालांकि माता का जब चल समारोह निकलता है तो लोग खुद भी सतर्क रहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं नहीं करते हैं, लेकिन अगर 1% भी कोई संभावना बनती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज विजयदशमी के इस खास मौके पर जहां देश भर में एक ओर आज रावण जलाए जाएंगे, उन रावण का पुतला दहन किया जाएगा, तो दूसरी ओर आज नम आंखों से माता को विदाई भी दी जाएगी। आज चूंकि 9 दिन माता इस धरती पर रही और अब माता की विदाई का समय आ गया है और भक्त आज नम आंखों से मां को विदाई देकर उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे कि अगले साल मां फिर उसी उल्लास और उसी उमंग उत्साह के साथ विराजमान हो। तो शारदीय नवरात्र का यह महापर्व आज विजयदशमी के साथ यहीं समाप्त हुआ और आज जहां जगह जगह रावण के पुतले दहन किए जाएंगे तो दूसरी ओर माता को नम आंखों से विदाई भी दी जाएगी।